बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, मैं यहाँ से गुज़र रहा था और एक अरसे बाद मेरी मुमताज़ आलिम दीन है काजी मोहम्मद मुश्ताक खलील साहब, इनसे मेरी मुलाकात हो गई। मुझे बड़ी सआदत हासिल हुई कि एक मजहबी शख्सियत है, इनसे मुझे बड़े अच्छे मालूमात भी मिलेगी। हालिया इलेक्शन के बारे में हम इनसे बात करेंगे। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, लूली लंगड़ी जो भी जैसे की थी वो चले गए। अब इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या होने जा रहा है मरकज़ में और आप क्या देखने सुनने वालों को पैगाम देंगे। बहुत शुक्रिया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन ताइफ़तान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा फ़क़ातिलुल्लती हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ात फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदलि वल इहसान इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मेरा इंटरव्यू इंतहाई हमारे ये महकमा हमारे जो है ये नहीं महकमा तो संदा डिस्ट्रिक्ट मीडिया के बहुत माया नाज हस्ती गुलजार साहब, आपने बहुत बड़े हमारे पुराने हमारे सरप्रस्तों में से हैं, सरप्रस्तों में से हैं। ये 2024 का इलेक्शन गुज़र गया है। जिसने जीतना था वो जीत गया, जो हार गया है। मैं गुजारिश करूँगा जर्नल साहब से, मुनीर अहमद साहब से, और चीफ़ जो है हमारा चीफ़ जो है काजी फ़ाज़ी साहब, मेरा नाम भी काजी है, उनका नाम भी काजी है, और इलेक्शन कमिश्नर जो है अमार राजा साहब, इन तीनों से मैं गुजारिश करूँगा कि मुल्क को अफरा तफरी के अंदर रोकें न हो। तो ये भी जो लोग जीते हैं इंतहाई काबिल एहतराम हैं। बाकी रही मौलाना फजल रहमान साहब को सब मानते थे कि हमारा सियासी हमारा उस्ताद है, ये इमाम है। हज़रत नवाज शरीफ साहब भी फरमाते थे और हमारा जरदारी साहब भी फरमाते थे। ये सियासतें बदलती रहती हैं, कभी किधर होता है। मौलाना एक बहुत तजर्बाकार हमारे सियासतदान हैं, अच्छे आलिम दीन हैं और उनकी सारी कदर करते हैं। अगर मौलाना कोई फ़ैसला करेंगे तो पाकिस्तान के हक़ में करेंगे, अवाम के हक़ में करेंगे। हमारे यहाँ से सरदार यूसुफ साहब पुराने हमारे रहनुमाओं में से हैं, उनका साहबजादा है, उनका ख़ानदान है, हाजी इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, बाकी सारे हज़रात। तो मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम फजलमान ग्रुप से, उसका मैं यहाँ सरप्रस्त हूँ ज़िला मानसरा में। हमने नासिर साहब के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़ी खुशदिली से लब्बैक कहा, सरदार यूसुफ साहब को भी, उनके बेटे को भी, बाकी हजरात को भी। जो हमारे PTI के लोग जीते हैं, हमारे बाबर सलीम साहब हैं और हमारे मुश्ताक गनी साहब जो मेरे रिश्ते में भी ताल्लुक़ है उनके साथ, अली जदून साहब हैं, और यहाँ पर जो मुग़ल साहब जीते हैं बालाकोट में, और मुनीर लुग़मानी साहब जो जीते हैं, इन सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बिलखुसूस अर्ज़ करता हूँ गुलजार साहब हमारे इंतहाई मेहरबान हैं, मीडिया के ये सुरखैल हैं। मैं बाबर सलीम साहब से ये ज़रूर कहूँगा, मेरा उनसे इमामत और मुक्तदी का भी ताल्लुक़ है। वो 5 मस्जिदों के वो मुतवल्ली भी हैं। वो ऐसा काम करें ताकि आइंदा लोग जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तरजीह दें। ऐसा ना हो कि आप खामोश होकर बैठ जाएं और फिर मामला हो जाए। लेकिन ये अफसोस हुआ है, पहले 5 साल आपकी मुत्तहिदा मजलिस से अमल भी रही है, मुत्तहिदा मजलिस अमल रही है, इस्लाम नाफिज नहीं हुआ। मौलाना अगर आप हमारे कायद हैं, मिल्लत इस्लामिया हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, आप छोड़ें जमातों को, आप इस्लाम के नफाज की बात करें, इस्लाम की बात करें, मनाएं, PTI को भी मनाएं और मुस्लिम लीग नून को भी और जरदारी को, पीपल पार्टी को भी, जितनी पार्टी हैं, आप इस्लाम के लिए लड़ें, सारी कौम आपके साथ है। ये बात चक्कर छोड़ें दाएँ बाएँ का और ये फलां का।
किसी को ना यहूदी कहें, ना किसी को मिर्ज़ाई कहें, ना किसी को ईसाई कहें। आपकी सारी दुनिया आपकी कदर करती है, सारे लीडर आपकी कदर करते हैं। इसलिए मेरा पैगाम ये है, इस मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, यहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज होना चाहिए। और आप कोशिश करेंगे, आपके साथ सारी कौम है, ये पीर पगाड़ा साहब भी आपके हैं, दूसरे भी आपके हैं। मुल्क में अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, जो हो गया सो हो गया। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ पूरी कौम से कि वो आपस में भाइयों की तरह रहें और आपस में इख्तलाफात ख़त्म करें, एक दूसरे से लड़े ना, झगड़े ना। और वोट जिसको मिला है मिल गया है। हमने किताब पर मोहरें लगाई, किताब भी बैठ गई है। इसलिए आप भी नाराज़ ना हो, सारे लोग जो हैं वो आपस में भाइयों की तरह रहें, चला जाएगा। जज़ाकल्लाह। आप गुज़ारिश है आखिरी कम वक्त में एक दो लफ्ज़ आप इससे हट कर ये बता दें। ये PTI KPK में जीत गई है और इसमें JUI को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और जमात इस्लामी भी रह गई। इसकी वजह क्या समझ? इसकी वजह ये है 5 साल इनकी मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत रही है। न हमारे सिराजुल हक साहब से कोई दीन का काम हुआ है, न हमारे बन्नू के क्या नाम था वज़ीर आला असलम दुरानी जो है वो भी नालायक है, उससे भी कोई काम नहीं हुआ। और इसी तरह ये मौलाना फजल रहमान ने तो बड़ी कोशिश की है, लेकिन आगे जो है ये थाली चटों के, इसलिए इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं हो सका। इन थाली चटों से मौलाना खुद भी बचे और क्या नाम है उसका लिया था बन्नू वाले का वो दुरानी से बिलखुसूस बच कर रहे हैं। दुरानी ख़तरनाक आदमी है, वो बेचने वाला है, इस तरह से वो फ़रोख्त करने वाला है, उससे बच कर रहे हैं। हम जो है बन्नू होटल में जहाँ पर हलवा भी अच्छा मिलता है दूध का, और बन्नू होटल में कबाब भी अच्छा मिलता है। मौलाना यहाँ आएंगे, सरदारी आएगा, हम यहाँ खुलाएँगे। और बन्नू वाला हमारा वज़ीर आला साहब का नालायक वज़ीर आला बन्नू वाला, वो भी आए तो हम बन्नू के होटल में उसे खिलाएंगे इंशाल्लाह। हलवा भी खिलाएंगे, गुलजार साहब को भी खिलाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी।